जब बात बराबरी की हो, शिक्षा की हो और हक की हो, तो विरोधियों से लड़ने का जज्बा अपने आप आ जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है मलाला यूसुफजई की, जिसके पिता एक शिक्षक थे और एक शिक्षा संस्थान चलाते थे। और उसी शिक्षा संस्थान में नन्ही मलाला अपने आप को शिक्षक समझती हुई घूमा करती थी। मगर 2007 में जब मलाला केवल 10 साल की थी, तब तालिबान ने स्वात घाटी, जहां मलाला रहती थी, पर नियंत्रण शुरू कर दिया और लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और 2008 तक तालिबान ने 400 स्कूलों को नष्ट कर दिया। लेकिन अपने स्कूल जाने के संकल्प और शिक्षा को अपना अधिकार समझने वाली मलाला तालिबान के सामने अड़ गई। पर ये बात शायद तालिबान को हजम ना हुई और 9 अक्टूबर 2012 की सुबह 15 वर्षीय मलाला जब अपनी स्कूल की बस में अपने दोस्तों के साथ बैठी बातें कर रही थी, तो तालिबानियों ने उसे गोलियां मार दी, जिससे मलाला गंभीर रूप से जख्मी हो गई और 4 दिन बाद उसे इंटेंसिव केयर यूनिट बर्मिंघम, इंग्लैंड में भर्ती कराया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मलाला का जज्बा कम ना हुआ और 2013 में अपने 16वें जन्मदिन पर यूनाइटेड नेशंस में मलाला ने अपना पहला भाषण दिया और इसी साल अपनी पहली किताब आई एम मलाला, द गर्ल हु स्टैंड फॉर एजुकेशन एंड शूट बाय द तालिबान को लोक अर्पण किया। और यही नहीं, 2014 में 17 साल की मलाला को नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे पाने वाली वो पहली सबसे कम उम्र वाली व्यक्ति बन गई। और तब से लेकर आज तक बर्मिंघम में रहने वाली मलाला मौलिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार के रूप में शिक्षा की सक्रिय समर्थक है। मलाला फंड के माध्यम से और अपनी आवाज के साथ मलाला यूसुफजई शिक्षा की शक्ति और लड़कियों को अपने समुदायों में परिवर्तन का एजेंट बनने की कट्टर समर्थक बनी हुई है। तो ये कहानी थी शिक्षा की सारथी मलाला यूसुफजई की, जिसके जज्बे को सारी दुनिया सलाम करती है। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स के साथ फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर।